हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और नया टेस्ट पढ़ेंगे जो कि हमें मदद करेगा कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एट इन्फिनिटी पर। ओके, सो इट इज़ डिरिचलेट टेस्ट। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एबेल्स टेस्ट की। ओके, सो ए टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इस टाइप का जो इंटीग्रल था जहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट था और हमें ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी होती थी इन्फिनिटी पर। ओके, सो इस टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था इसकी कन्वर्जेंस इन्फिनिटी पर हमने देखा बाय यूजिंग एबेल्स टेस्ट। ओके, अब ऐसा ही टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा इसकी कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट। ओके, सो जो डिरिचलेट टेस्ट है वो भी इसी टाइप के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए होते हैं एट इन्फिनिटी पर। ओके, सो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू टी इज बाउंडेड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए and g is a bounded and monotonic function for all x greater than equal to a and tending to 0, then a to infinity f g dx is convergent at infinity. ओके, यानी क्या a से लेकर इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स को कन्वर्जेंट होने के लिए, इन्फिनिटी पर कन्वर्जेंट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। नंबर वन, a से लेकर टी एफ डी एक्स जो बाउंडेड होगा फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू ए, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और जो g है ये क्या होना चाहिए? बाउंडेड एंड मोनोटोनिक प्लस टेंडिंग टू जीरो। ओके, g जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए और जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। ओके, सो जब आप डिरिचलेट और एबेल्स टेस्ट की जो कंडीशन देखते हो एकदम सिमिलर लगती है। ओके, सो a से लेकर इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स, एबेल्स के कंडीशन में क्या कहता था कि जो ये a से लेकर इन्फिनिटी या फिर a से लेकर टी एफ डी एक्स है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कन्वर्जेंट। ओके, ए से लेकर इन्फिनिटी, ओके, ए से लेकर इन्फिनिटी एफ डी एक्स क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट। और जी क्या होना चाहिए था? बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक। ओके, सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो इन्फिनिटी पर कन्वर्जेंट होता था बाय यूजिंग एबेल्स टेस्ट। ओके, और डिरिचलेट टेस्ट में डिफरेंट क्या है? ये जो g है ये मोनोटोनिक बाउंडेड प्लस ये जीरो की तरफ टेंड होना चाहिए। और नंबर टू, f पर क्या कंडीशन है कि a से लेकर टी एफ डी एक्स ये बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे क्या था? a से लेकर इन्फिनिटी एफ डी एक्स क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। ओके, सो एक चीज़ आपने एबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट में जो डिफरेंस होगा वो देखा होगा आपने कि जो एबेल्स टेस्ट में है वहाँ पर हम एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हमें ऑलरेडी पता है, उसकी मदद से हम जो है जो नया इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं इन्फिनिटी पर। ओके, लेकिन डिरिचलेट टेस्ट में हमें किसी भी दूसरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस पता करनी ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें क्या था कि जो एफ डी एक्स है इसकी कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए इन्फिनिटी पर, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी f या फिर g इन दोनों फंक्शन में से किसी भी फंक्शन की जो कन्वर्जेंस है इन्फिनिटी पर वो चेक नहीं करते। ओके, हम सिर्फ क्या चेक करते हैं कि a से लेकर टी एफ डी एक्स इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बाउंडनेस चेक करते हैं, क्या वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ओके, सो अगर इस तरह का कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है a से लेकर इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स और ये f और g इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, सो बाय डिरिचलेट टेस्ट आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, डाइवर्जेंस के बारे में ये टेस्ट नहीं बताता। ओके, सो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ओके, सो इसका जो प्रूफ है वो एकदम एबेल्स टेस्ट की तरह है। उसी तरह से हम जो है सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, सो पहले हम देखते हैं g की तरफ। g क्या दिया गया है? बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन टेंडिंग टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, सो हमने पिछले वाला जो एबेल्स टेस्ट देखा था उसमें भी हम g को लेके चले थे। तो g क्या है? बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक है किसके लिए? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक होता है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ओके, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल जो है
ए से लेकर टी लेते हैं, ओके, और टी को हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे। सो जी जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक है इस क्लोज इंटरवल ए से लेकर टी में, ओके। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि जी जो है वो इंटीग्रेबल है, जी इज इंटीग्रेबल है किसके अंदर, ए से लेकर टी क्लोज इंटरवल के अंदर, ओके, क्योंकि ये हमारी जो इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन की कंडीशन है कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन बाउंडेड होता है तो वो जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होता है, ओके। सो बाय दिस थ्योरम जी इज इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए टी, ओके। और सेकेंड क्या कि ए से लेकर टी एफ डी एक्स जो है वो बाउंडेड है, ओके, वो बाउंडेड है। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए से लेकर टी एफ डी एक्स यानी कि ये एफ जो है वो इंटीग्रेबल है, इसीलिए इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और उसकी बाउंडनेस की बात कर सकते हैं, ओके। यानी कि यहाँ पे एफ बी क्या है वो इंटीग्रेबल है, ओके, क्योंकि ये बाउंडेड है। सो ये दिया गया है क्वेश्चन में कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल है, ओके। सो एफ इज इंटीग्रेबल विद इन द सेम क्लोज इंटरवल ए से लेकर टी। अब क्योंकि जी जो है वो मोनोटोनिक है, एफ इंटीग्रेबल है, तो हम यहाँ पे सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम आप दो T1 T2 इस तरह से लीजिए सच दैट T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज जी ऑफ T1 फ्रॉम T1 टू एप्सिलॉन एफ डी एक्स प्लस g of T2 from epsilon to T2 f dx, जहाँ पे ये T1 और T2 किस तरह से हैं, T1 is greater than A is less than epsilon is less than equals to T2, ओके। सो थ्योरम क्या कहती है कि आप A और B के बीच में एक ऐसा C ले सकते हो, यहाँ पे हमारा T1 T2 है, नॉर्मली हम A और B लेते हैं, सो A से लेकर C और C से लेकर B, ओके। सो यहाँ पे T1 से लेकर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लेकर T2, ओके। इस तरह से आप लिमिट ले सकते हो और जो फंक्शन मोनोटोनिक है उसको आप उस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ जी ऑफ T1 फ्रॉम T1 टू एप्सिलॉन एफ डी एक्स प्लस जी ऑफ T2 फ्रॉम एप्सिलॉन T2 of f dx such that 1 is greater than A is less than epsilon and T2 is greater than epsilon, okay। so हमें इंटरेस्ट है इसके मॉड में, क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। सो अगर मुझे एफ जी डी एक्स को कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स के मॉड को किसी पॉजिटिव नंबर m से छोटा दिखा दूं फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T नॉट, तो हम क्या कहेंगे बाय कॉचीज टेस्ट कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पर, ओके। सो मुझे ये कंडीशन दिखानी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे इसके मॉड में इंटरेस्ट है, ओके। सो मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी, यानी क्या मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 एफ जी डी एक्स, ओके। और इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ओके। सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ GT1 इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू एप्सिलॉन एफ डी एक्स इसका मॉड प्लस मॉड ऑफ GT2 mod of from epsilon to T2 f dx, ओके। क्योंकि अगर आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, सो A प्लस B का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू A का मॉड प्लस B का मॉड, ओके। सो A प्लस B का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू A का मॉड प्लस B का मॉड, ओके। अगर मैं इसको फिर से जो है इसको A मानती हूँ और इसको B मानती हूँ, सो ए बी का जो प्रोडक्ट है इसका मॉड किसके बराबर होता है, ए का मॉड इंटू बी का मॉड, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे मॉड सेपरेट करती हूँ तो ये एज इट इज़ रहेंगे, ओके। सो इसका जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ GT1 इंटू मॉड ऑफ T1 टू एप्सिलॉन एफ डी एक्स प्लस मॉड ऑफ GT2 मॉड ऑफ एप्सिलॉन टू T2 एफ डी एक्स, ओके। ऑलराइट, तो मुझे इसको जो है किसी पॉजिटिव नंबर m से छोटा दिखाना है, ओके। यानी क्या
कि मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा और इसके मॉड का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका मॉड इंटू इसका मॉड, ओके, जिस तरह से हमने एबेल्स टेस्ट में किया था। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि a से लेकर टी एफ डी एक्स जो है वो बाउंडेड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, सो अगर ये बाउंडेड है यानी क्या कि इसका मॉड जो है किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, यानी क्या कि मॉड ऑफ a से लेकर टी एफ डी एक्स, इसका जो मॉड है वो किसी पॉजिटिव नंबर, मान लीजिए k से क्या है, लेस देन इक्वल है। ओके, सो मॉड ऑफ a टू टी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। यानी क्या कि एफ डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है a से लेकर t, ये बाउंडेड है। ओके, सो हम यहाँ पे इसकी जो बाउंडनेस है इसका यूज़ करके हम ये वाला मॉड का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि इसका मॉड हम क्या दिखाएं, किसी पॉजिटिव नंबर m से छोटा दिखाएं। ओके, तो पहले हमें क्या ढूंढना है, t1 से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स का मॉड। ओके, सो मॉड ऑफ t1 टू एप्सिलॉन एफ डी एक्स। ओके, सो t1 से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स, तो एक बार आप देख लीजिए ये लिमिट है वो किस तरह से है, t1 से लेकर एप्सिलॉन। ओके, t1 से लेकर एप्सिलॉन, इसके बीच में हमारे पास f का इंटीग्रेशन है और इसका मॉड हमें चेक करना है। और हमें पता क्या है कि a से लेकर आप कितना भी बड़ा वैल्यू ले लीजिए t ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका आंसर किसी k से छोटा आएगा। ओके, सो मुझे इसका यूज़ करके इसका जो मॉड है इसका आंसर देखना है कि वो किस नंबर से छोटा आ सकता है। ओके, तो t1 से लेकर एप्सिलॉन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, t1 से एप्सिलॉन को मैं किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ, अगर a से लेकर एप्सिलॉन में से a से लेकर t वाला पार्ट निकाल दूँ। ओके, सो देखिए इस तरह से है, ये a है, ये t1 है, ये एप्सिलॉन है। हमें इंटीग्रेशन किसके बीच में चाहिए, t1 से लेकर एप्सिलॉन के बीच में चाहिए। यानी क्या कि अगर मैं a से लेकर एप्सिलॉन में से a से लेकर t1 वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, t1 से लेकर एप्सिलॉन बचेगा। ओके, सो कहने का क्या मतलब है कि t1 से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, मॉड में एज इट इज़ रख रही हूँ। t1 से लेकर एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है a से लेकर एप्सिलॉन, ओके, a से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स माइनस क्या करूँ मैं, a से लेकर t1। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू t1 एफ डी एक्स, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे वापस से t1 से लेकर t1 से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, अगर आप इसको a मानो इसको b मानो, सो a माइनस b का जो एप्सिलॉन है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ओके, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a, यानी क्या a से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स प्लस मॉड ऑफ a से लेकर t1 एफ डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे हमारा जो बाउंडनेस का जो प्रॉपर्टी था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a से लेकर t एफ डी एक्स वो किसी k से लेस देन इक्वल है। ओके, सो a से लेकर t। ओके, सो दिस इज ऑल्सो a से लेकर t1, तो जो एप्सिलॉन है वो a से बड़ा है, t1 जो है वो a से बड़ा है। ओके, लिमिट क्योंकि इसी तरह से लिए गए हैं, t1 और एप्सिलॉन a से बड़े हैं, तो यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन यूज़ हो सकती है कि a से लेकर t, जहाँ पे t क्या है, a से बड़ा है, तो इस केस में एफ डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसका मॉड किसी k से छोटा होगा। ओके, सो इसका जो मॉड है ये भी किसी k से लेस देन इक्वल टू होगा, इसका भी लेस देन इक्वल्स टू k, यानी क्या कि k प्लस k इज़ व्हाट 2k। सो इसका जो मॉड है t1 से लेकर एप्सिलॉन एफ डी एक्स, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 2k। ओके, सो हमें ये चीज़ पता चल गया कि ये जो पार्ट है इसका जो आंसर है वो किसी लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर है। ओके, उसी तरह से एप्सिलॉन से लेकर t2 में भी आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट है ये भी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2k। तो ये कैसे निकालोगे आप, सिमिलरली जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। ओके, ये है t2, तो अगर आपको जो है यहाँ पे चाहिए हमें एप्सिलॉन से लेकर t2, यानी कि एप्सिलॉन से लेकर t2 में हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, a से लेकर एप्सिलॉन में से,
ए से लेकर T2 में से आप माइनस करोगे ए से लेकर एप्सिलॉन। ओके, सो ए से लेकर T2 ये वाला पार्ट में से आप क्या माइनस करोगे, ए से लेकर एप्सिलॉन, तो आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन से लेकर T2। ओके, सो फिर से सिमिलरली आप देखोगे दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2k। ओके, सो हमें जो है एफ डी एक्स का जो मॉड है ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या देखना है, g ऑफ T1 एंड g ऑफ T2। ओके, सो g ऑफ T1, तो हमें g के बारे में क्या पता है, g के बारे में पता है कि g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन टेंडिंग टू 0। सो अगर g बाउंडेड है, मोनोटोनिक है और 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि देखिए g जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ। ओके, सो gx जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि gx और जिस लिमिट को वो टेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, किसी m से बहुत कम होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू T0। ओके, तो एक ऐसा T0 एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद gx और 0 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। ओके, सो देयर एग्जिस्ट T0 such that mod of gx is less than m for all x greater than equal to T0। तो यहाँ पे मैं m के बजाय क्या लूँगी, m/4k। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं m/4k, दिस इज ऑल्सो m/4k। ओके, तो ऐसा हम क्यों करेंगे, इसका रीज़न जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे मॉड ऑफ g ऑफ T1 के केस में, तो आपको यहाँ पे रीज़न समझ में आएगा। ओके, कि हमने यहाँ पे m/4k क्यों लिया है। तो देखिए, क्योंकि ये x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए कंडीशन ट्रू है। ओके, गिवन है कि जो g है दिस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो क्योंकि T1 भी जो है वो a से बड़ा है, तो ये जो कंडीशन है वो T1 के लिए भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि g ऑफ T1 इज लेस देन m/4k। ओके, सिमिलरली g ऑफ T2 का जो मॉड है वो भी क्या होगा, लेस देन m/4k। ओके, सो हमारे पास जो है g ऑफ T1 का मॉड, g ऑफ T2 का मॉड की वैल्यू आ गई कि वो किससे लेस देन है, और एफ डी एक्स फ्रॉम T1 टू एप्सिलॉन, इसका मॉड भी हमने देखा कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2k एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 2k। ओके, सो हम यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो मॉड ऑफ T1 टू T2 एफ जी डी एक्स, इसका जो मॉड होगा वो अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे g ऑफ T1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन m/4k। ओके, सो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहेगी अब। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, g ऑफ T1 क्या है, दिस इज लेस देन m/4k एंड दिस इज लेस देन मॉड ऑफ f dx from T1 to epsilon is less than or equal to 2k, so into 2k plus m/4k into 2k, क्योंकि क्या है, g of T2 का जो मॉड है दिस इज लेस देन m/4k, और f dx from epsilon to T2 इसका भी जो मॉड है वो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2k। ओके, सो हमारे पास ये आ गया। सो दिस मॉड from T1 to T2 of f g dx, this is less than what, k cancel and this is m/2, ये भी क्या हो जाएगा m/2, यानी क्या m। so mod of T1 to T2 f g dx, this is what, less than m। ओके, जहाँ पे m कोई पॉजिटिव नंबर था। ओके, सो ये रीज़न था हमारा यहाँ पे 4k लेने का। सो जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4k लिया। ओके, कुछ और कंडीशन होती तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती। ओके, सो दिस मॉड फ्रॉम T1 टू T2 एफ जी डी एक्स इज वॉट, लेस देन m, जहाँ पे T1 और T2 क्या है, दीज आर ग्रेटर देन T0। ओके, सो बाय कॉचीज टेस्ट एफ जी फ्रॉम a टू इन्फिनिटी dx क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओके,
ओके, सो हमने एबेल्स टेस्ट में भी कॉचेस टेस्ट का यूज़ किया और ड्रिचलेट टेस्ट को प्रूव करने के लिए भी हमने कौन सा टेस्ट यूज़ किया, कॉचेस टेस्ट यूज़ किया। ओके, सो जो ड्रिचलेट टेस्ट के ऊपर एग्जाम्पल हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।